प्रणाम। वेलकम टू ईच प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में करेंटली आपको या इस रिलेशनशिप को लेके क्या ब्लॉकेज चल रही है। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, ना करे छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, अदर फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो आई टेक वन फुल शफल और देखूंगी कि करंटली आपके पर्सन के मन में, दिल दिमाग में, व्हाटएवर, आपको आपके और आपके इस रिलेशन आपको लेके और इस रिलेशनशिप को लेके क्या ब्लॉकेजेस चल रही है। मोस्ट ऑफ यू आर इन नॉट टॉकिंग स्टेट। मैं इन नो कॉन्टैक्ट नहीं देख रही हूँ। आई मीन आप लोग, बहुत लोग इन कॉन्टैक्ट भी हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ भी हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकते हो, बट यू आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। इवन इफ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के तले अगर हो भी, तो भी आप लोग इधर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, या फिर अगर बात कर भी रहे हो तो वो मिनिमम, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नीड रेस्क्यूइंग, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आई डोंट नो कि आपके पर्सन प्रिंसेस है या प्रिंस है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, बट प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं लगता है आपको चाहिए, बट उनको चाहिए। नीड रेस्क्यूइंग। आपके पर्सन, ये ना 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी आया है। आपके पर्सन अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब, शायद वो किसी स्थिति में फंसे हैं थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनको लग रहा है वो फंसे हुए हैं। बट अगेन वी ऑल आर मैच्योर्ड एडल्ट्स, वी कैन ऑलवेज टेक डिसीजन एंड एक्शन अकॉर्डिंगली। पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो इस ऐसे स्थिति में फंसे हुए हैं कि वो खुद नहीं निकल सकते। आपको आना पड़ेगा, आपको आना चाहिए वहाँ से, और उनको उद्धार करके ले जाना चाहिए। बट आप तो ऐसा कर नहीं रहे हो, आपकी एनर्जी तो कुछ और आई है। आप आपके पर्सन के लिए वेट करना बंद कर दिए हो। प्यार है, इंतज़ार नहीं है। हाँ, आए तो अच्छा है। ये एनर्जी रिपीट हो रहा है, डिफरेंट डेक है, डिफरेंट रीडिंग है, पर ये एनर्जी रिपीट हो रही है, तो रिटर्निंग व्यूअर तो है यहाँ बहुत सारे। सो एंड यू आर स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स इन लाइफ। सो अगर ओवरऑल एनर्जी में पकड़ूँ, आप अभी या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अभी उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, रादर आप you have already started exploring yourself। किसी नए इंसान को आप ढूंढ रहे हो लाइफ में, या लाइफ में आगे बढ़ गए हो। पार्शियली योर पर्सन इज़ राइट, आप अपने पर्सन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो, बट रॉन्ग इस जगह, इस स्थिति में है कि आप किसी और इंसान के लिए, ऐसा नहीं है कि रिबाउंड में आप नहीं जा रहे हो किसी और, you have started looking, but you have not started looking for a partner, you have started looking for a better life for yourself। हाँ, अगर उस लाइफ में कंपेनियनशिप आती है तो इट्स ओके, बट आप पिन पॉइंट करके मुझे आज ही सेटल होना है, मुझे आज ही शादी करना है, मुझे आज ही एक लौंडा चाहिए या लौंडी चाहिए, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। you have started looking for a new life for yourself, that's it। अब उस न्यू लाइफ में आप फुलफिलमेंट चाहते हो,
फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ऑल काइंड ऑफ फुलफिलमेंट आप उस लाइफ में चाहते हो। और उस लाइफ में अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आए जो एक्चुअल में फुलफिलिंग है, तो यू आर ओपन टू इट, बट यू आर नॉट रियली थिंकिंग फॉर इट। ऐसा नहीं है कॉन्शियसली आप सोच रहे हो उसके बारे में, जब होगा देखा जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो इट्स ओके, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट। दो तरह की एनर्जी आई है। एक सेट ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आप लोग बिल्कुल सेकंड कंपेनियन के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट ऑफ कोर्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड आप अपने लिए एक नया लाइफ सोच रहे हो। एंड सेकंड कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक न्यू लाइफ, यू हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू लाइफ, और वहाँ अगर कंपेनियनशिप आती भी है तो यू आर ओपन टू इट, अगर वो कंपेनियनशिप एक्चुअल में फुलफिलिंग हुआ तो। बट आपके पर्सन तो पकड़ ही रखे हैं कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो। दिस इज़ द ब्लॉक। आप उनको उद्धार नहीं कर रहे हो, जबकि आपको आके उनको उद्धार करना चाहिए उस सिचुएशन से। एनीवे, अपना अपना ख्याल है, कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज सोलमेट्स ओनली, लव सक्स, टू मच, अनअवेलेबल, नॉट टॉकिंग, excuses, being guarded, fear of loss, procrastinate, criticizing। चलो एक के बाद एक देख लेते हैं। सोलमेट्स ओनली, सोलमेट ओनली। आपके पर्सन को आपके पर्सन के पास बहुत सारा चॉइस। आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी के है। योर पर्सन हैज़ मैनी सोलमेट्स हु आर ग्रेट फॉर देम। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं सोलमेट है, वो किसी के साथ। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो एक अफेयर को भी सोलमेट जैसा एक सीक्रेट दर्जा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट फील नहीं करना है। He or she doesn't want to feel guilty about it कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नारी के नर अपने हिसाब से देख लो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इधर उधर मुंह मारने को जस्टिफाई कर रहा हूँ, प्लेयर एनर्जी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, नहीं। वो उनको लगता है कि देयर कैन बी मल्टीपल सोलमेट्स, जो सही है, बट वो गलत जगह, वो डेफिनेशन गलत लोगों के साथ वो जोड़ते हैं। उनके लिए तो इट्स लाइक मेरा हर रिश्ता पवित्र रिश्ता है, जस्टिफाई करते हैं। आपको भी वो सोलमेट ही मानते हैं, इतना समझते हैं कि आपके साथ भी सोलमेट कनेक्शन ही उनका है। बट ये भी मानते हैं कि एक सोलमेट नहीं होता इंसान का, डिफरेंट सोलमेट्स होते हैं। हर इंसान अपने साथ एक अलग ही धुन लेके आते हैं, और सारा धुन मिल जाए तो ही एक गीत बनती है। ये उनकी सोच। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग वेरी। एनीवे, आई एम नो वन टू जज, आई एम जस्ट अ डिलीवरी एजेंट। सो उनका ब्लॉकेज ये है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, आप उनके रिश्तों को नहीं समझ रहे हो, आप उनके रिश्तों को गलत समझ रहे हो, आप उनको एक नीच इंसान समझ रहे हो, पर वो तो महात्मा है। आप उनको नहीं समझ रहे हो, उनको लग रहा है। वेरी गुड, ऐसे इंसान को समझने की ज़रूरत भी नहीं है। एनीवे, लव सक्स, इसीलिए वो ना अंदर ही अंदर बहुत ही आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके डिसगस्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्यार में से यकीन ही चला गया है। ये डिप्रेशन की एनर्जी है। योर पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस आपके साथ जो भी हुआ है इसके बाद वो इधर उधर बहुत ज़्यादा मुँह मार पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं ना। इस तरह से उनको आईना किसी ने नहीं दिखाया था। अभी भी आप उसको ट्रिगर कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर आपके कुछ ना करना भी उसके लिए एक ट्रिगर है। वो और ज़्यादा इधर उधर मुंह मारते थे क्योंकि आप रिएक्ट करते थे। उनको अच्छा लगता था, एक ग्रैंडियोसिटी महसूस होता था कि देखो मैं कितना चालू पैसा हूँ, चालू नोट हूँ, 500 का चालू नोट हूँ, सबको मैं चाहिए। पर एक मिनट,
पर जैसे ही आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, अगर आप अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हो तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। अभी आप इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए हो कि चल तू जो करना है कर, प्यार मैं तुझसे करती हूँ, करती रहूँगी, फ़िलहाल तो यही है। जिस दिन मन से प्यार भी हट जाएगा, आई वोंट फोर्स इट। अभी प्यार है तो प्यार है, जिस दिन प्यार चला भी जाए तो भी परवाह नहीं। सो ये आपका जो ये इनडिफरेंस है, ये उसको और ट्रिगर कर रही है। उनको लग रहा है बस वो एक टूटे फूटे कमरे में बंद हो गए हैं, जहाँ सारे ओल्ड फर्नीचर है, उनके सारे कच्चे चिट्ठे बाहर आ गए, नथिंग। आपके पर्सन को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्पाइस चला गया है ना। आप उसको कन्फ्रंट करते थे, आप उसको पुल करते थे, आप उसको हील करने की कोशिश करते थे, और वो अपना टैंट्रम थ्रो करता था, अपना एटीट्यूड थ्रो करता था, तभी तो मज़ा आता था। अब मज़ा क्या? सो उनको लग रहा है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अगर वो मुझसे प्यार करती तो मेरे पीछे आती। इतना क्या हो गया है कि वो मेरे पास नहीं आ सकती? इतना क्या घमंड है? इतना क्या है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे छोड़ के अपनी लाइफ देख रही है? अपना मेक बिलीव वर्ल्ड में आपके पर्सन ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल सेंस बहुत कम है। क्रिटिसाइजिंग, आपके बोलने को, आपके समझाने को उसने क्रिटिसिज्म पकड़ लिया। आपके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी उसने नेगेटिव क्रिटिसिज्म समझ लिया। आपने बहुत ट्राई किया, हर स्टेप में जहाँ जहाँ आपके पर्सन फॉल्टर कर रहे थे, अब डगमगा रहे थे, आपने उसको संभाला, उनको बोला कि ये सही नहीं कर रहे हो। सो उनको लग रहा है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कभी पॉजिटिवली लिए ही नहीं, हमेशा उसका उल्टा ही कोई मतलब निकाला करते थे, अभी भी निकाल रहे हैं। ये खुद को ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इतनी क्रिटिसाइज़ करती है मुझे, मेरे कोई अच्छाई तो उसको दिखाई नहीं देती है, मेरे इतने सारे अच्छाइयाँ हैं उसको तो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ करती रहती है। इस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। सिर्फ क्रिटिसिज्म आता है, सिर्फ रांटिंग आता है। ये औरत या ये मर्द हर वक्त सिर्फ रांटिंग करते हैं, सिर्फ अपना कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, ये मत करो, वो मत करो। क्यों कर रहे हो? उसका कोई नहीं है। ये जो सजेशन, और ऐसा नहीं है कि आप उस पर हावी हो जाते थे, आप बहुत ही कंट्रोलिंग हो जाते थे, नो, आप बस सजेस्ट करते थे एज अ दोस्त, एज अ गाइड, आप उसको हेल्प करने की कोशिश करते थे। और सही भी बाद में चल के वो देखते भी थे कि जो आपने गाइड किया है वो सही गाइड किया है, पर अभी उसका ही वो दिमाग में वो ब्लॉकेज बना के रखा है कि आप इतना चबर करते हो, उसके लिए इस रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है या हो गया था। टू मच। उनको लगता है कि आप अपने उन दोनों के रिश्तों के बारे में सबको बहुत ज़्यादा बता दिए थे, आपको चुप रहना नहीं आता है। आप ज़्यादा बोलते थे, आप उनकी बात तो सुनते ही नहीं थे, आप तो उनको समझते नहीं थे। आई थिंक द अंडरलाइन एसेंस इज आप उनको नहीं समझते हो। ऑल्सो ये जो टू मच, आप उनके बारे में सबको क्यों आप दोनों के बीच की बात सबको क्यों बता दिए? दैट इज़ अ ब्लॉक। क्यों ना बताऊं? आपके साथ इतना गलत किया और आपको खून में लथपथ, लिटरली आपको पेन में छोड़ के वो गए। जितने बार आप ज़मीन पे सर पटक के, दीवार पे सर पटक के, ज़मीन पे गिर के आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, एक बार भी मुड़ के देखा नहीं, थूक के चला गया या चली गई। तो आपने क्या किया? आप उठकर अपने पावर को रिक्लेम किया, सबको अपने जस्टिस के लिए फ़ाइट करना शुरू किया। लीगल केस हो सकता है, या ऑल्सो सबको बताना शुरू किया कि ये जो इंसान जो सबके सामने एकदम अमोल पालेकर बनकर घूमता है,
ये एक्चुअली शक्ति कपूर है, फीमेल वर्जन जो भी आप लगा लो। आपने उनकी सच्चाई सबके सामने लाया। अब इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं ना। उसने भी तो बदनामी, और उसने भी बदनामी शुरू की थी। उसने भी आपको बस एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। इवन इफ यू टू वर मैरिड विथ ईच अदर, यू आर नॉट ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था लोगों के सामने। हमेशा यू आर ट्रीटेड लाइक द डर्ट अंडर द कार्पेट, द डर्टी सीक्रेट इन योर पर्सनस लाइफ। क्यों? Why? So you refuse to be that dirty secret and you came out in the open. आपके पर्सन आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपने उसको फंसाया, कैसे आपने उसका ब्रेन वॉश किया, कैसे आप कितना बुरे हो, कैसे आपने ब्लैक मैजिक ये वो करके उसको फंसाया। अरे फंसाते तो अभी तक वो तो आपके चरणों में ही होता, वो आपके चरणों में नहीं है, इसका मतलब कोई मैजिक नहीं हुआ है। एनीवे, सो ये सब वो अपना मैं कितना भोला भाला हूँ ये अपना जस्टिफाई करने लगे। तो आप जब वही होता है ना, द स्टोरी ग्लोरीफाइज द हंटर टिल द लायन स्टार्ट्स राइटिंग द स्टोरी। फंसाया उसने है, आपको ट्रैप करके आपको मारा गया लिटरली। आपके आई कैन चैनल दैट एनर्जी। आप ना अभी होल नहीं हो, आपका एक पार्ट मर गया है। उस दिन जो हुआ था, जिस तरह तिल के आपको मारा गया था, एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज द लास्ट इंटरेक्शन विथ योर पर्सन। जिस दिन वो आपको रोते छोड़, खून में लथपथ छोड़ चले गए थे। सो नाउ यू आर रिक्लेम। नाउ तो आपने अभी शेर तो मरा नहीं, उसको लगा शेर मर गया है, उसके बुलेट से शेर उठा और अपनी कहानी लिखना शुरू किया। तो फिर सबको समझ में आ गया कि हंटर तो साला फट्टू है। इस चीज़ से आपके पर्सन को दिक्कत है। इस चीज़ से भी दिक्कत है कि उसने जो पत्थर मारे थे आपको मारने के लिए, उन पत्थरों को इकट्ठा करके आपने आपके आसपास इतना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल कैसे बना लिया। आपको तो मर जाना चाहिए था। क्यों बोले उन दोनों के बीच जो चल रहा है, वाई डिड यू वॉश द डर्टी लाइन इन पब्लिक? ज़रूरी था। वो आपकी इज्जत उछाले चलता है, आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करो, वो नहीं चलता है। फक इट। देखो, यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होती है, पैटर्न पिक होती है। और आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर आपको, आपके सिचुएशन को और आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है। अगर ये रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। वो बहुत प्रेशियस है। इतने सारे टैरो रीडिंग्स होते हैं हर दिन अक्रॉस इंटरनेट। ज़रूरी है कि हर रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाओ। मेरी वाइब आपसे मैच नहीं कर सकती है, मे बी आवर एनर्जीज आर नॉट कंपैटिबल, इट्स ओके। और वैसे भी अपना डिसीजन खुद को लेना चाहिए। टैरो रीडिंग इसीलिए देखना चाहिए जस्ट ये जानने के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या सही दिशा जा रही है, क्या वही हो रहा है जो मैं फील कर रही हूँ, क्या वो वैसा ही वो हो रहा है, या फिर फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। रिलेशनशिप टैरेट बस इसीलिए होना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स करियर, डिवाइन गाइडेंस जो होता है वो तो एक दिशा, हमारे यूनिवर्स का साइन एट्सेट्रा एट्सेट्रा होता है। सो डोंट इतना ज़्यादा मत घुस जाओ कलेक्टिव इवन प्राइवेट रीडिंग्स में कि हर चीज़ के लिए टैरेट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। जस्ट अ सजेशन, मान सकते हैं आप, नहीं भी मान सकते हैं। अनअवेलेबल। आपके पर्सन को लगता है कि अभी आप आपके पर्सन से भाग रहे हो। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के बारे में सोच भी रहे हैं जो अनअवेलेबल है उसके लिए, विच इज़ गुड, विच इज़ ट्रू। अभी आप अपने पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो। अभी आप अपने पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो, दैट्स फॉर श्योर।
और इसकी बकचोदी नहीं सहना है। अभी एक्शन, इसका अगर वर्ड्स और एक्शन मैच करती है तो फाइन, अदरवाइज इसकी बकचोदी सुनने का आपके पास टाइम नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो यस, यहाँ आपके पर्सन देखो, ट्रेन जर्नी माइट बी इम्पॉर्टेंट, मे बी रिसेंटली आपने ट्रेन करके कहाँ गए थे, या आपके पर्सन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगेन हो सकता है। आपके पर्सन या आपको शायद ट्रेन जर्नी करना पसंद है। होता है ना, ट्रेन ट्रैवलिंग बहुत रोमांटिक होते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को शायद पसंद है। एनीवे, सो आपके पर ये देखो, ये ट्रैक पे दौड़ रहा है। यू आर मूविंग फास्ट, आपके पर्सन इतना देख पा रहे कि बहुत यू आर मूविंग फास्ट, यू आर लिटरली मूविंग फास्ट दिस टाइम। अभी आप डीले नहीं कर रहे हो। पहले इतने दिन क्या हो रहा था, एक तो आप मूव ऑन कर ही नहीं रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे वो है कि नहीं, बहुत ही धीमी गति से। पर अभी ना आपने पेस पकड़ लिया है, आपने स्पीड पकड़ लिया है, तो आप यू आर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन कि मुझे वो टॉक्सिसिटी फिर से दोबारा लाइफ में वापस नहीं चाहिए। ये अगर सुधर के आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए बाबा। अभी मैं चली या चला, उसको अगर आना है होगा तो मेरे पीछे दौड़ते हुए आएगा, नहीं आना है तो फक इट। नॉट टॉकिंग, लाइक आई सेड कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स, और कोई हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जस्ट होता है ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वही हो रहा है। सो अभी आपके पर्सन का ये ब्लॉकेजेस है कि ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, ये तो बता ही नहीं रही है कि ये अगर लाइक आई सेड कि अभी ना आप भी थोड़ा सा मिस्टीरियस हो रहे हो, विच इज़ गुड। ओपन बुक थे, वहाँ से अभी आप खुद को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर रहे हो, ज़्यादा बोलना बंद कर रहे हो। आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन भांप नहीं पा रहे, नॉट गेटिंग एन आइडिया। तो उनको लग रहा है कि क्या ये तो अब ये क्या चाहती है, नहीं चाहती है, ये क्लियरली नहीं बोल रहे, ये भी नहीं बोल रहे कि कैसा फील करती है मेरे प्रति, अभी भी कुछ चांस है या नहीं। तो मैं क्या बात करूं, मेरा तो ईगो है, ईगो हर्ट हो जाएगा। बात ही नहीं करते हैं तो क्या पता, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, मुझे पता है इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, बट जो हरकतें हैं वो मैच नहीं कर रही है। सो योर पर्सन इज़ इन दैट कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, विच इज़ गुड। अगेन एक्सक्यूजेस, बहुत सारा एक्सक्यूजेस बना रहे हैं आपके पर्सन, विच इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज इन दिस रिलेशनशिप। उनके मन में आपके लिए भी ब्लॉकेजेस है, यही ब्लॉकेज है, ये उसके खुद के एक्सक्यूज़ है। लाइक आई एम सीइंग कि आपके करेंटली आपके पर्सन के मन में आपको या आपके रिलेशनशिप को लेके क्या ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस इस एक्सक्यूजेस, और ये उसका ही बनाया हुआ ब्लॉकेजेस है। देखो ये इस आदमी का एक्सप्रेशन देखो, हमेशा दुखी आत्मा, कोई पॉजिटिव सल्यूशन की तरफ इसको सोचना ही नहीं है, बस नोट्स बना रहे हैं और बैठे हैं। उसको बाहर उसको कोई सल्यूशन नहीं चाहिए, वो अपने प्रॉब्लम में खुश है, सुखी लाला बन के ही रहना है। ये स्टेलमेट कंडीशन में ही उसका कंफर्ट जोन है। इसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है, ये उसके लिए वो हजार चिंताएं ये सोच रखा है कि क्यों ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, क्यों आप इसके लिए सही नहीं हो। हजार एक्सक्यूजेस सोच रखा है, एक भी एक्सक्यूज़ नहीं सोचा, एक भी सल्यूशन नहीं सोचा कि ये रिश्ता कैसे वर्क करेगी, आप कैसे सही हो इसके लिए। पॉजिटिव डायरेक्शन में इसने कभी सोचा ही नहीं, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में इसको रहना है। लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस व्हाई यू आर नॉट राइट फॉर हिम और हर, व्हाई दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। एक बार भी नहीं सोचा हाउ टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क एंड why you are the right one for him, what are your positivities that he or she needs in his or her life, ये नहीं सोचा। being guarded, ये आपकी एनर्जी आई है। you are
प्लेइंग वेरी अलूफ और आपके पर्सन वो देख रहे हैं. अगर एक छत के नीचे भी हो, यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर पर्सन. यू आर लिविंग अ लोनली लाइफ. आपके पर्सन यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आप लोनली हो. इतना समझ में आ रहा है दैट यू आर क्रेविंग फॉर योर पर्सन्स अटेंशन, इंटीमेसी, बट अगेन यू आर कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स. क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान अगर मैं इस हालत में एक और चांस दिया तो इट विल बी अगेन गोइंग ऑन इन दैट टॉक्सिक लूप, जो मुझे नहीं करना है. सो यू आर कंट्रोलिंग, यू आर लर्निंग टू रेगुलेट योर इमोशंस अबाउट योर पर्सन. सो अभी वो ये तो आपके पर्सन को समझ में तो आ रहा है कि आप लोनली फील कर रहे हो, पर इतना समझ में नहीं आ रहा कि लोनली फील करने के बावजूद भी आप अलूफ कैसे हो उससे. अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो आपको तो उसको चेस करना चाहिए, या उसको आप वो अगर आपके तरफ आए तो उसको खींच लेना चाहिए आपकी ओर. आप अलूफ क्यों हो? कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. लोनली हो बट अलूफ हो, ऐसे कैसे? ये नहीं समझ रहे कि यू कैन बी बोथ. यू कैन बी बोथ. यू कैन फील लोनली येट नॉट वांट दैट शिट बैक इन योर लाइफ. कचरा फिर से नहीं लाना है. घर खाली रहेगा चलेगा, पर टूटा फूटा फर्नीचर से कबाड़ बना के नहीं रखना है घर को. दैट इज़ योर एजेंडा राइट नाउ. दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ. फियर ऑफ लॉस. आपके पर्सन को लगता है, ये दो एनर्जीज आए हैं, आपके भी और आपके पर्सन को भी. मैं दोनों बताऊंगी. आपके पर्सन को लगता है कि आपको इसीलिए आप अपने पर्सन को वापस नहीं ले रहे हो, क्योंकि फिर से अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो आपको चांस लेना चाहिए, आप नहीं ले रहे हो. एक्चुअली उसका इरादा भी यही है कि वो आता जाता रहेगा. अभी का एनर्जी जो है वो आने जाने का ही है. बिकॉज सी ऑल्सो ये बैक पैकिंग, ये पीठ पे बैग लेकर ही आपके पर्सन रहते हैं हर जगह से. जब भी स्लाइटेस्ट डिफ़िकल्टी कट लिया भगोड़ा इंसान. सो उनको लग रहा है, विच इज़ राइट ऑल्सो, यू डोंट वॉन्ट टू टेक बैक योर पर्सन हु विल लीव अगेन. इससे अच्छा ना आए. यू आर एडजस्टिंग योर सिचुएशन अकॉर्डिंगली. बट ये फिर से आएगा, फिर से उम्मीद देगा, फिर से एक हनीमून पीरियड, फिर से लव बॉम्बिंग एंड फिर से डिस्कार्ड. You are not ready for it. You don't want to give it a second chance. आपके पर्सन के तरफ से भी एक फियर ऑफ लॉस है. आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आप रिवेंज ले लिया तो वो अगर आया आपकी ज़िंदगी में, आपने एक्सेप्ट कर लिया और वही रिलेशनशिप में आप अबैंडन करके उसको रख दिया, जिस तरह जैसा उसने आपके साथ किया आपने भी उसके साथ वही किया, तो क्या वो चांस लेना सही रहेगा? कितना फुद्दू इंसान है ना. सही कहते हैं लोग कि हम लोग जो होते हैं सामने वाले इंसान में भी हम वही एक्सपेक्ट करते हैं. जो अच्छा इंसान है सामने वाले इंसान में भी वही अच्छा ही एक्सपेक्ट करेगा. जो गलत इंसान है सामने वाले इंसान के प्योरेस्ट इंटेंशन को भी वो गलत ही समझेगा. आपके पर्सन वही कर रहे हैं. आप अच्छे इंसान हो, यू आर अ नोबल सोल. मैं जो एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ, इट्स लाइट. It's not a dark soul. It's light. It's a broken soul, but light. होता है ना, broken soul के cracks में से भी तो light reflect करती है. You are a broken soul, but a light soul. I can draw that energy. इसीलिए आप इस इंसान को, इस टॉक्सिक इंसान को, it is a toxic, he or she is a toxic इंसान, that's for sure. I'm not saying avoidant or narcissist, but a toxic इंसान. इस टॉक्सिक इंसान को इसीलिए आपने चांस दिया था क्योंकि इसकी ब्रोकननेस को आपने अंडरस्टैंड किया था और इसकी डार्कनेस में भी आपने लाइट देखा था. जो आपका रिफ्लेक्शन था, उसका कोई लाइट नहीं था, बट क्योंकि आप लाइट हो इसीलिए आप सामने वाले इंसान में भी लाइट ही देखते हैं. यह आपकी विजन है, उसकी सच्चाई नहीं है, उसकी रियलिटी नहीं है. और क्योंकि ये एक टॉक्सिक इंसान है इसीलिए आपकी प्योर इंटेंशन में भी इसको टॉक्सिसिटी नज़र आती है. और यही मेन ब्लॉकेज है इसके दिल और दिमाग में, आपको लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके. एंड द लास्ट कार्ड इज़ प्रोक्रेस्टिनेट. परा है, लेथर्जिक इंसान है, बहुत 2-3 दिन नहीं नहाने वाले इंसान हैं, परे रहते हैं,
आराम प्रिय इंसान है, लेज़ी इंसान है, बहुत लेथर्जिक इंसान है आपके। अगर ऐसा है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, या अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त बहुत लेथर्जिक बन रहे हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे परे रह रहे हैं, ऐसे ही कामकाज कुछ है नहीं, परे रह रहे हैं, या कामकाज है भी तो उसको भी डिले कर रहे हैं। यहाँ भी मुझे दो एनर्जीज आई है। एक, आपके इंसान को लग रहा है कि उसने आपको इतना इंतज़ार करवाया है, शायद आपने इसीलिए उस पर गिव अप कर दिया है। गिव अप का ही एनर्जी आपके पर्सन के मन में है कि आपने उस पर गिव अप कर दिया है, इतना देर उसको इंतज़ार करवाया है, इतना देर आपको इंतज़ार करवाया है उसने कि यू हैव गिवन अप ऑन हिम और हर। तो अब क्या फ़ायदा उसके पास जाने का, अब क्या फ़ायदा, चलो जो हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं कि इतने देर इंतज़ार करवाया है तो चलो और नहीं इंतज़ार करवाते हैं, लेट्स नॉट वेट लॉन्गर, अभी कुछ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चीज़ें सॉर्ट होती है, क्योंकि जब तक मैं पूछूंगी नहीं या पूछूंगा नहीं तब तक सामने वाले का आंसर कैसे पता होगा। मैं तो इस वक्त आपके पर्सन प्रश्न भी अपने दिमाग से पूछ रहे हैं, उत्तर भी अपने दिमाग से ही दे रहे हैं। तो प्रश्न आपका होना चाहिए, उत्तर तो सामने वाले देगा ना, उस हिसाब से आपको नेक्स्ट एक्शन प्लान करना होता है, वो नहीं कर रहे हैं। एंड द सेकेंड एनर्जी इज़ यस, यू आर गिविंग अप ऑन योर पर्सन। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी आपके पर्सन आपको आपके एनर्जी को भाप गेटिंग, आई वोंट से मिररिंग, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग एग्जैक्टली, बट अंदाज़ा तो लगा पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी का अंदाज़ा आपके पर्सन लगा पा रहे हैं। और उल्टा वो भी सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा और ज़्यादा अगर मेरे साथ मेरे को इंतज़ार करवाया इसने तो आई विल गिव अप ऑन हिम और हर। वो सोच रहे हैं कि इतना भी एटीट्यूड नहीं थ्रो करना चाहिए आपको, अभी मैं गिव अप कर दूँ तो कर दे भाई। सो दिस इज़ करंटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनस माइंड। जो ब्लॉक आपके पर्सन के माइंड के जो अभी ब्लॉक है आपको और आपके पर्सन को लेके यही है। मैं आज गाइडेंस आपके लिए कार्ड से नहीं देखूंगी, मैं एक चीज़ बताऊंगी, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है। ट्रेडिशनल जो बंगाली दुर्गा का जो आइडल है, ट्रेडिशनल जो आइडल है, स्पेशली डाकेर साजेर जो आइटम होता है वहाँ ना दुर्गा की जो थर्ड नयन है उसके तले एक बिंदी होती है, और उस बिंदी के तले नाक और जस्ट यहाँ ना एक स्पाइडर जैसा पैटर्न बना होता है। अब दुर्गा के टू ब्राउज के आईब्रोज के बीच स्पाइडर का डिज़ाइन क्यों? ट्रेडिशनल मूर्ति में आपको दिखाई देगा ये। दैट इज स्पाइडर इज इल्यूशन एंड महामाया कंट्रोल्स दैट इल्यूशन। ऑल्सो दैट स्पाइडर इज सिम्बॉलिक के लाइफ में डिज़ायर्स, वॉन्ट्स, सामने वाला इंसान, सिचुएशंस, ये इल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही। स्पाइडर वेव, लोग कोशिश करेंगे इल्यूशन क्रिएट करके आपको ट्रैप करने की, आपके माइंड को ट्रैप करने की, बट यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर प्राणा शक्ति, द शक्ति इनसाइड यू, द divine feminine inside you. You can always work on it and rise above this illusion. आप वही कर रहे हो, थोड़ा और, the last push is required. ये illusion create करने की कोशिश करता रहेगा, इसको अपना मकड़ीपना करने दो, आप महामाया बन के रहो। Reclaim the Adi Shakti, the Prana Shakti in you. Irrespective of your gender, I'm talking about the energy. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.